दोस्तों आज हम सीखेंगे बैलेंसिंग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ और हाफ इलेक्ट्रॉन मेथड के साथ, मतलब कैसे इस मेथड से बैलेंसिंग की जाती है। सो बैलेंस करने के लिए हमें पता होना चाहिए दो तरह के मीडियम्स होते हैं, तीन तरह के मीडियम होते हैं एक्चुअली, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग का एक अलग मेथड होता है और बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग का अलग मेथड होता है। तो उसको हम समझेंगे। मतलब आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के अंदर दो मेथड्स हैं, जिसके अंदर एक एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करेंगे और एक बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग करेंगे। तो दोनों हमें आगे समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें कैसे पता चलता है कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन है, ये H+ के थ्रू, है ना। और अगर हमारा बेसिक मीडियम होता तो वहां पर OH के थ्रू हमें पता चलता है कि देखो वहां पर बेसिक मीडियम है। नहीं, अगर हमें वहां पर गिवन होता H+ और OH-, तो इक्वेशन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन में हमें गिवन होता कि देखो ये एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमें सबसे पहले इसको जब सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, तो सॉल्यूशन लिखने पर हम यहाँ पर MnO4 को लेते हैं, यहाँ पर हम Fe2+ को लेते हैं, यहाँ पर हम Mn2+ को लेते हैं और यहाँ पर Fe3+ को लेते हैं। मतलब हम यहाँ पर H+ को लिखे ना लिखे आपकी मर्जी है, नहीं लिखोगे तो कोई नुकसान नहीं, ठीक है। और यहाँ पर अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में हर एक स्पीशीज, हर एक एटम जो है हमारे पास, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखना हमें पड़ेगा। यहाँ पर हम हर एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं, +7, इसका +2 आता है, इसका +2 आता है, इसका +3 आएगा। नाउ हमारे पास ये इक्वेशन में जितनी भी स्पीशीज थी मैं सबके ऑक्सीडेशन स्टेट को लिख चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ को आइडेंटिफाई करना है। ऑक्सीडेशन हाफ क्या है, Mn +7 से +2 में चला गया और +2 से +3 में चला गया, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर वाला क्या है, ऑक्सीडेशन हाफ, और नीचे वाला क्या है, रिडक्शन हाफ। नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप नंबर 1 था। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को सेपरेट करना पड़ेगा। तो हमारा ऑक्सीडेशन हाफ आया और रिडक्शन हाफ आया, तो उस ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को हमने सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ में क्या क्या था, Fe2+ था जो कि कन्वर्ट हुआ किसमें, Fe3+ में। फिर हमारा MnO4- था जो कि कन्वर्ट हुआ Mn2+ में, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, रिडक्शन हाफ। अब यहां पर इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके ऊपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इस पर्टिकुलर स्पीशीज के ऊपर। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को डिक्रीज करने के लिए, क्योंकि हम इंक्रीज नहीं कर सकते ऑक्सीडेशन स्टेट, हम हमेशा डिक्रीज कर सकते हैं बाय एडिंग इलेक्ट्रॉन और एडिंग OH-। बट यहाँ पर OH- को ऐड करने का कोई तर्क ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करके इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर +3 से +2 में लेके जाते हैं इसको। तो +2 में लेके जाने के लिए यहाँ पर हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा राइट हैंड साइड पे। और इस तरीके से आपका ये जो ऊपर ऑक्सीडेशन हाफ है बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें और कोई एटम है नहीं। नीचे वाली इक्वेशन को देखते हैं, यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट था इसका, ये +2 में चेंज हो गया। +7 से +2 में जाने पर यहाँ पर मतलब बेसिकली 5 का चेंज आया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, राइट हैंड साइड पे +2 है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे +7 है, राइट हैंड साइड पे +2 है। तो +7 को डिक्रीज करने के लिए, +2 तक लेके आने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड पे 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ऐसा करते हैं तो उसके कारण हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बैलेंस हो चुका है। जिसका भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था उन स्पीशीज का हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो चुका है। अब हमारा काम होता है आगे। आगे मतलब हमें चेक करना है कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है। दिस इज एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि हमारे पास, हम सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं, मतलब एटम को, जो मेन एटम था उसको बैलेंस करने के बाद हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमेशा दिमाग में याद रखो कि हमें H2O को ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड पे 4 H2O मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं, जिसके कारण हमारा ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। नाउ इफ आई वांट टू बैलेंस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, आई विल ऐड हाइड्रोजन एटम्स if necessary। if I want to balance hydrogen atom, I will add H+ ions। so H+ ions को ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे 8 H+ ion ऐड करने पड़ते हैं, बिकॉज राइट हैंड साइड पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। सो टू बैलेंस हाइड्रोजन हम क्या करते हैं, H+ आयन को ऐड करते हैं। नाउ
स्टेप नंबर 3 है, हम चाहते हैं कि हमारा ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोबारा दोनों आपस में मर्ज हो जाए, जुड़ जाए। तो उसको जोड़ने के लिए आपस में हम क्या करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दोनों में बैलेंस हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट मैं लिखने जा रहा हूं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ लिखा दोबारा, तो ऑक्सीडेशन हाफ क्या हो जाएगा 5Fe2 प्लस 5Fe2 प्लस इज कन्वर्टेड इनटू 5Fe3 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन्स। रिडक्शन हाफ क्या होगा, रिडक्शन हाफ होगा MnO4 माइनस प्लस 15 5 electrons plus 8H plus is converted into Mn2 plus and 4H2O. Now इस केस में यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कट हो गया और फाइनल इक्वेशन जो है हमारी क्या आएगी, MnO4 माइनस प्लस 5 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू 5Fe3 plus Mn2 plus 4H2O, and this is how the equation gets balanced in acidic medium. So ये तो हमारा acidic medium था, acidic medium। अब हम बात करेंगे बेसिक मीडियम के बारे में। तो बेसिक मीडियम हमारे पास एक रिएक्शन दे रखी है मैंने, सिमिलर काम है। सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या है कि आप यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो हर एक स्पीशीज की। यहाँ पर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है MnO2 की, Fe3 प्लस की। यहाँ पर हम लोग को सबसे पहले Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 आएगी, इसकी -2 आएगी, इसकी +2 आएगी, इसकी +4 आएगी, इसकी -2, इसकी +3। बैलेंस करते हो तो आप देखो यहाँ पर आपका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये है ऑक्सीडेशन और ये है रिडक्शन। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग स्टेप नंबर 2 में ऑक्सीडेशन हाफ को और रिडक्शन हाफ को सेपरेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन हाफ को लिखा, सबसे पहले Fe2 था, वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Fe3 में। कहानी वही चल रही है। देखो यहाँ पर MnO4 है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आया, प्रोडक्ट साइड हमारे पास नेक्स्ट वाली इक्वेशन में MnO2 आ गया है ना। अब हमारे पास सबसे पहला काम होता है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना, उसमें हमें कोई भी एसिडिक बेसिक मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन को मतलब बेसिकली यहाँ पर Fe2+2 के चार्ज को बैलेंस करने के लिए +3 के चार्ज से हमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है। भाई देखो यहाँ पर +2 था लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीडेशन स्टेट और राइट हैंड साइड पे +3 था, तो इसको कम करने के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ा। नीचे वाले केस में देखो +7 था, यहाँ पर +4 था, तो +7 और +4, तो 4 को तो बढ़ा नहीं सकते, 7 तक नहीं लेके आ सकते, तो यहाँ पर इसको कम करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन मतलब बेसिकली +4 तक लेके आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हमारा जो Mn है उसके ऊपर का चार्ज बैलेंस हो जाएगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसका बैलेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं आगे की, हमें यहाँ पर बैलेंसिंग करनी है, Mn के अलावा बाकी एटम को बैलेंस करना है, और बाकी एटम को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाई पहले हमें चेक करना पड़ेगा मीडियम कैसा है। तो दिस इज अ बेसिक मीडियम बिकॉज यहाँ पर OH- प्रेजेंट है। और बेसिक मीडियम में क्या होता है, हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के चार्ज को चेक करते हैं। ऊपर देखो, ऊपर हमारे पास क्या है, ऊपर हमारे पास Fe के ऊपर चार्ज है +2, Fe के ऊपर चार्ज है +2, और राइट हैंड साइड पे Fe के ऊपर चार्ज है +3, और एक इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज हो गया -1। तो ओवरऑल जो चार्ज है +2 और यहाँ पर भी चार्ज है +2, तो बैलेंस हो चुका है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का टोटल चार्ज जो है वो बैलेंस्ड है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, उसका काम खत्म हो गया। यहाँ पर जो एक्चुअल चार्ज है इनका, मैं इसकी बात कर रहा हूँ फिलहाल, ये ठीक है, तो इनकी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है। तो यहाँ पर नीचे वाली स्पीशीज के केस में अगर देखूं तो एक MnO4 के ऊपर -1 का चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 का चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन है तो -3 चार्ज आ गया। राइट हैंड साइड पे जो स्पीशीज है उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, 0 चार्ज। तो हम यहाँ पर चार्ज के बेसिस पे सबसे पहले हम यहाँ पर चार्ज को बैलेंस करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज है -4, राइट हैंड साइड पे चार्ज है 0, तो हम कभी भी चार्ज को बढ़ा नहीं सकते, हमेशा डिक्रीज ही कर सकते हैं। तो डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, -4 तक लेके आने के लिए हमें यहाँ पर 4OH- को ऐड करना पड़ता है। 4OH- को ऐड करके हमारा चार्ज जो है वो बैलेंस हो जाएगा।
अब चार्ज बैलेंस हो गया तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन एटम को। और ऑक्सीजन एटम के लिए एज पर रूल मैंने जैसे आपको एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट कही कि ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2H2O आप ऐड कर दो, आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब उसके बाद कुछ नहीं करना होता, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, कुछ नहीं भाई, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है देखो, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद स्टेप नंबर 3 आता है, ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ को ऐड करना, आपस में भाई जोड़ना है ना। तो जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो जोड़ने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों में इक्वल होने चाहिए। यहाँ पर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस करने के लिए ऊपर एक इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर हो जाता है 3Fe2+ इज कन्वर्टेड इनटू 3Fe3+ एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर MnO4- plus 3 electron plus 2H2O is converted into MnO2 plus 4OH-। नाउ आप देख सकते हो कि 3 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 3Fe2+ plus MnO4- and 2H2O is converted into MnO2 plus 3Fe3+ and 4OH-। बस इस तरीके से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।